कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। राहुल ने इस समारोह को नाच गाना वाला समारोह करार दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था, वहीं उद्योगपति अंबानी और अडानी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बीजेपी एक भी किसान को बुलाना भूल गई। दरअसल राहुल गांधी हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर खुला तो आप अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन को देख सकते थे, लेकिन आपको एक भी किसान नहीं दिखाई दिया। इस तरह अवधेश ने उन्हें हराया। वो इसीलिए जीते क्योंकि पूरा भारत देख रहा था। आपने मंदिर खोला और राष्ट्रपति से कहा कि चूंकि आप एक आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते, आपको अनुमति नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन, अडानी, अंबानी को आमंत्रित किया, लेकिन एक मजदूर को अनुमति नहीं दी। क्या आपने वहां एक कार्यकर्ता या किसान देखा? नाच गाना चल रहा था, मीडिया हाय हाय कर रहा था। यही आपकी हकीकत है। बुलाओ नहीं आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अडानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। ये पहली बार नहीं था जब राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी पर हमला बोला हो। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर समारोह में गरीबों की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि मैंने अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अंबानी और अडानी को देखा, लेकिन एक भी किसान या मजदूर नहीं देखा। सभी अरबपति वहां थे, लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, जबकि गरीबों की आवाजों को नजरअंदाज किया गया। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस नेता की नफरत भरी टिप्पणी उन्हें न केवल हिंदू विरोधी बल्कि एक नंबर का झूठा भी बनाती है। पूनावाला ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि वहां कोई गरीब व्यक्ति या मजदूर नहीं था। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फूलों की वर्षा के साथ श्रमिकों के स्वागत को नहीं देख पाए? हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। हिंदुओं का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान। और इसी तर्ज पर बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का अपमान करती है। आज जब राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय, मतलब जो एक पवित्र आयोजन था, उसके समय डांस गाना हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, डांस पार्टी थी वो। राहुल गांधी ये वही व्यक्ति है जिसकी पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा। ये वही पार्टी है जिसने कहा कि राम मंदिर लटकाओ, अटकाओ, भटकाओ और वकील भेज दे कोर्ट में। ये वही पार्टी है जो हिंदू टेरर कहती है। ये वही पार्टी है जो कहती है कि कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया अर्जुन को। ये वही पार्टी है जिसके सहयोगी कहते हैं सनातन समाप्त कर देंगे, रामचरितमानस को गालियां बकते हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार है, हिंदू धर्म धोखा है। ये वही पार्टी है जो हिंदू को हिंसक कहती है और मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं ये कह देती है। ये वही पार्टी है जिसके समर्थक और साथी कहते हैं कि मठाधीश माफिया जैसे होते हैं। ये मानसिकता है राहुल गांधी की। जिस प्रकार से कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना डांस इवेंट हो रहा था, क्या किसी और धर्म के बारे में, क्या किसी और धर्म के पवित्र आयोजन के बारे में इस प्रकार की बातें कही जा सकती है? विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने जाकर यह भी कह दिया कि देवता भगवान नहीं होता। और अब ये बयान हिंदू हिंसक है, राम मंदिर के मूवमेंट को हमने समाप्त कर दिया। ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और इसके पीछे केवल वोट बैंक की लालसा है। वोट बैंक की लालसा में कितना गिरोगे राहुल गांधी कि आप एक पवित्र आयोजन को भी इस प्रकार से अपमानित करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि आपको एक पार्टी का विरोध करना है। विरोध कीजिए पार्टी का, पर हिंदू विरोध क्यों करते हैं? एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।